हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध को। और ये निबंध होगा मानसिक स्वास्थ्य पर। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक है हेल्थ के ऊपर होगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर होगा। और इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। और इससे रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक आता है तो उसको भी आप आसानी से लिख पाओगे। जस्ट इस वीडियो को कंप्लीटली आप देखना और अच्छे से तैयार कर लेना, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ ये टॉपिक जो होगा आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसकी प्लेलिस्ट को भी देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप एक बार तैयार कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, राइट फ्रेंड्स। और जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब इनमें इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से तैयार करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इन बुक को ले लो और अलग से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह से आप सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो, राइट। और विद इन वर्ड लिमिट आपको यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो इनको आप जरूर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करिए, राइट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोना और चांदी नहीं। ठीक है, यानी गांधी जी ने इस तरह से जो कोटेशन किसी भी पर्सन की, आप किसी भी जो है पर्सन की स्टेटमेंट इस तरह से ऐड कर सकते हो कि उन्होंने ऐसा कहा था, फिर स्टेटमेंट लिख दोगे। तो इस तरह से स्टार्ट करोगे अगर आपको कभी भी कोई भी स्टेटमेंट वाइज या फिर कोटेशन वाइज लिखना होगा तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने बता दी। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप यहाँ पर बता सकते हो कि यह कथन हमारे जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को इंगित करता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, राइट दोस्तों। लोग आमतौर पर अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं और मानसिक फिटनेस की ओर को अनदेखा करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं और मानसिक फिटनेस पे, मानसिक स्वास्थ्य पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख लोगे। इसके बाद देखो, हम अपने विकसित मस्तिष्क के कारण अपने जीवन को नियंत्रित कर पाते हैं, इसलिए बेहतर प्रदर्शन और परिणाम के लिए हमारे शरीर और दिमाग को फिट और स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि हम अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने मस्तिष्क के द्वारा, यानी अपने ब्रेन के द्वारा। ब्रेन यानी माइंड को, ठीक है। तो इसलिए हम जिस भी फील्ड में हैं, अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे परिणाम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे शरीर और दिमाग दोनों को फिट होना चाहिए, ठीक है। हमें अपने स्वास्थ्य को फिट रखना चाहिए, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ठीक है। ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी बीमार व्यक्ति अपने आप से ही बेसिकली जब वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हेल्थ को लेकर के। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो और बता सकते हो, राइट दोस्तों। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप लिख सकते हो आक्रामकता, नकारात्मक सोच, निराशा और भय ऐसे कारक हैं जो हमारी फिटनेस स्तर को बहुत प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम अपने फिटनेस लेवल को क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रभावित कर ले जाते हैं, जिससे जैसे कि आक्रामकता यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उससे हमारे फिटनेस लेवल पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नकारात्मक सोच, निराशा और भय, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे मेंटल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अच्छे मूड में होता है और आसानी से संकट और ख़राब स्थितियों को व्यवस्थित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो इस तरह से कि मानसिक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो हमेशा अच्छे मूड में होगा, यानी उसका मूड हमेशा बढ़िया होगा। साथ ही साथ वो बड़े से बड़े संकट या खराब स्थिति को बहुत ही आसान तरीके से व्यवस्थित कर सकता है, यानी
मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो मानसिक फिटनेस महसूस करने और सोचने की सकारात्मक को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि मानसिक फिटनेस से क्या है कि हम जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, उसमें दोनों में सकारात्मकता होती है, यानी पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, तो जो जीवन का आनंद लेने में हमारी क्षमता में सुधार करता है, यानी जो हम लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। अगर हमारी लाइफ में सकारात्मकता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम जो भी फील करेंगे, हम जो भी सोचेंगे, वो सब पॉजिटिव होगा, जिससे हमारे लाइफ पर भी इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव ही पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके बारे में। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। आजकल फिटनेस शब्द का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिकों, स्कूलों, संगठनों और सामान्य लोगों द्वारा तार्किक सोच और तर्क क्षमता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो आज फिटनेस शब्द है, इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, स्कूल हो, संगठन हो, सामान्य लोग हों। ये सभी जो है तार्किक सोच और तर्क क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। राइट, उसी तरह मानसिक इलनेस स्वास्थ्य की अस्थिरता है, यानी मानसिक इलनेस जो होती है, मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं, ये क्या है, स्वास्थ्य की अस्थिरता है, मतलब स्थिर ना होना स्वास्थ्य, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल इलनेस। ठीक है, जिसमें सोचने और व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो भी चीज़ आप सोच रहे हो या जैसा भी आपका बिहेवियर वो अनएक्सपेक्टेड होता है, उसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखने लग जाए, तो इसको हम मानसिक इलनेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर मानसिक बीमारी बोल सकते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। इसके बाद देखो, तनाव या अन्य घटनाओं के कारण मानसिक बीमारी हो सकती है। यह अनवांछित कारकों, सामाजिक तनाव और खराब शारीरिक स्वास्थ्य से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो इसके कई सारे कारण हैं उत्पन्न होने के, जैसे कि तनाव या फिर अन्य घटनाओं, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, उसके कारण भी मानसिक बीमारी हो सकती हैं। साथ ही साथ अनुवांशिक कारणों के कारण भी होती है, सामाजिक तनाव या फिर खराब शारीरिक स्वास्थ्य। ये सभी वो कारण है जिसके कारण जो है मानसिक इलनेस या मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद फाइनली हम लोग दोस्तों मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कंक्लूजन कैसे कर दोगे इस टॉपिक का, ये देख लेते हैं। कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव है, यानी मेंटल इलनेस जो है इसका इलाज, ये क्योरेबल डिजीज है, इसका इलाज जो है संभव हो चुका है। हम सकारात्मक सोच और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, यानी नकारात्मकता के बदले अगर हम सकारात्मक सोच लाएं और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली में पर्याप्त बदलाव करें, यानी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएँ, तो इस तरह की बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, यानी इसको परमानेंटली हम दूर कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य से। ठीक है, इसके अलावा नियमित व्यायाम जैसे कि सुबह की सैर, योग और ध्यान मतलब मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बेहतरीन औषधि साबित हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर सजेशन देते हुए लिख सकते हो कि नियमित रूप से व्यायाम करना, जैसे कि सुबह की सैर हो गई, योग हो गया, ध्यान हो गया, ये सब करने से क्या है, मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, बेहतरीन रहता है और एक तरह से औषधि का काम करती है ये। राइट, इसके साथ ही साथ देखो, अच्छा भोजन और पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तनाव मुक्त और निरोगी जीवन के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को अपने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करनी हैं, जिसके लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि तनाव मुक्त और निरोगी जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में अपनी अपनी गोल्स होते हैं, उन सबको हमें पूरा करना होता है, अपनी बड़ी बड़ी सफलताएँ हासिल करनी है। इस वजह से मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो आप हर चीज़ अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि बेस्ट तरीका क्या है इसको लिखने का, और इस तरह का अगर कोई टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो उसको इजीली लिख पाओगे। और ये ऐसे होगा मेंटल हेल्थ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली SSC CHSL के लिए, और इसके साथ ही साथ आप SSC CGL MTS और बैंक से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो इसको आप कंप्लीटली वॉच करिए बढ़िया तरीके से, और इसके ऐसे के साथ साथ लेटर की प्लेलिस्ट भी देख लेना, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जिनमें आपके जितने भी रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है। एक बार इनको आप तैयार कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे, राइट। और यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 70+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप कवर कर पाओगे। साथ ही साथ ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IPS PO के लिए, राइट फ्रेंड्स। और अपनी प्रिपरेशन को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे इस टॉपिक की, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जैसे कि गांधी जी वंस सेड इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन का उपयोग करना कैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि गांधी जी वंस सेड, गांधी जी ने एक बार कहा कि जो हेल्थ है वही रियल वेल्थ है, ना कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह से आप कोटेशंस का यूज़ करोगे, कैसे आपको कोटेशंस यूज़ करनी ये भी आपको आना चाहिए, राइट। अब देखो इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर कमेंट करते हुए बता सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन आवर लाइफ, ठीक है। यानी जो स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ को, कि हमारी लाइफ में हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। पीपल नॉर्मली फोकस ऑन देयर फिजिकल हेल्थ एंड इग्नोर द फिटनेस ऑफ माइंड, ठीक है। यानी जो लोग हैं वो नॉर्मली अपनी फिजिकल हेल्थ को ही क्या करते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि फिटनेस ऑफ माइंड यानी माइंड की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ को इतना फोकस नहीं करते, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, राइट। बट द फैक्ट इज दैट मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, ठीक है। यानी कि फैक्ट ये है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फिजिकल हेल्थ है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, शुरुआत इस तरह से आप कर लोगे इस टॉपिक की, राइट। अब इससे रिलेटेड अदर चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो, और भी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए कि वी कैन कंट्रोल आवर लाइफ ड्यू टू आवर हाईली डेवलप्ड ब्रेन, यानी हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप है, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स, ठीक है। यानी कि इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी और माइंड, हमें दोनों को ही फिट और हेल्दी रखना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सके, साथ ही साथ रिजल्ट्स भी अच्छे आए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बेटर तरीके से लिख सकते हो, राइट। तो शुरुआत कैसे करनी है आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर फिटनेस लेवल सच एज डिप्रेशन, अग्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर, ठीक है। यानी कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी फिटनेस लेवल पर पड़ता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एग्रेशन हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन या फिर फियर हो, ठीक है। तो इन सभी का जो है हमारे फिटनेस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज इन अ गुड मूड एंड कैन ईजिली मैनेज सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो हमेशा गुड मूड में रहता है, मतलब उसका मूड हमेशा अच्छा रहता है, और कैन ईजिली मैनेज सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशंस, यानी डिस्ट्रेस और डिप्रेशंस की सिचुएशंस को भी, खराब से खराब सिचुएशंस को भी इजीली मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए पर्सन में, ठीक है, और इसको बेटर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखोगे इसके बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करते हुए, राइट। इसके अलावा अब मेंटल फिटनेस के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बता सकते हो
जैसे मेंटल फिटनेस डिनोट्स हैविंग अ पॉजिटिविटी इन फीलिंग एंड थिंकिंग दैट इम्प्रूव्स आवर एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ। यानी मेंटल फिटनेस क्या है, ये डिनोट करता है पॉजिटिविटी को, चाहे वो फीलिंग में हो चाहे थिंकिंग में हो। यानी हम हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं और पॉजिटिव सोचते भी हैं, और इससे हमारी एबिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखते जाना है। इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म एंड गिव अप निगेटिव थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड। ठीक है, यानी जो मेंटल फिटनेस है ये एक पॉजिटिव टर्म है, और इसके थ्रू जो है इस पॉजिटिव इस मेंटल फिटनेस होने की वजह से क्या है, इसकी वजह से जो है निगेटिव थॉट्स भी हमेशा के लिए चले जाते हैं। यानी हम गिव अप कर देते हैं निगेटिव थॉट्स को जो हमारे माइंड में आते भी हैं। तो राइट, तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस। तो यहाँ पर आप बता सकते हो उसका, ठीक है, यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। द टर्म मेंटल फिटनेस इज बीइंग यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, schools, organizations and general public या जनरल पॉपुलेशन टू डिनोट लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, यानी जो टर्म है मेंटल फिटनेस ये जो है काफ़ी लोगों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट द्वारा यूज़ किया जाए, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जनरल पॉपुलेशन इसका यूज़ करे। ये सभी जो है किस चीज़ को डिनोट करती है, ये लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी को डिनोट करती है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसको। इन द सेम वे द मेंटल इलनेस इज द इंस्टेबिलिटी ऑफ वंस हेल्थ। ठीक है, जैसे कि मेंटल फिटनेस है वैसे ही मेंटल इलनेस भी होती है। तो मेंटल इलनेस किस सिचुएशन को इंडिकेट करता है, ये इंस्टेबिलिटी ऑफ वंस हेल्थ, यानी जो हेल्थ है वो उसकी इनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, विच इंक्लूड चेंजेस इन इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। यानी कि इससे क्या होगा, इसके अंतर्गत इमोशन का बदलाव हो रहा है, थिंकिंग या फिर बिहेवियर में बार बार चेंज आ रहा है। तो ये इंस्टेबिलिटी होती है, एक तरह की मेंटल इलनेस के कारण होती है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, मेंटल इलनेस कैन बी कॉज ड्यू टू स्ट्रेस और अदर इंसिडेंट्स। ठीक है, यानी जो मेंटल इलनेस है वो कई तरीके से हो सकती है, चाहे वो स्ट्रेस के द्वारा हो या फिर अदर इंसिडेंट्स, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स अगर आपकी लाइफ में हुआ है उसके कारण भी हो सकती है मेंटल इलनेस, राइट। इट कुड ऑल्सो अराइज फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर्स, सोशल डिसएडवांटेज एंड पुअर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर ये भी आप बता सकते हो, जो मेंटल इलनेस है ये जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा भी हो सकती है, सोशल डिसएडवांटेजेस के कारण या फिर पुअर फिजिकल हेल्थ के कारण भी हो सकती है, राइट। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस जो है एक प्रॉब्लम बन सकती है हम सबकी लाइफ में, राइट। तो इसको भी हमें फोकस करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर, कि मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। यानी मेंटल इलनेस जो है उसको क्योरेबल है, इसका उपचार हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है, राइट। वी कैन ओवरकम दिस इलनेस विथ पॉजिटिव थिंकिंग एंड चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। यानी कि इस प्रॉब्लम को, इस इलनेस को हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं, इजीली इससे छुटकारा पा सकते हैं। किसके द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव के द्वारा। यानी जो भी हमारी दिनचर्या, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम बदलाव कर लें, उसमें अगर हम चेंजेस कर लें तो मेंटल इलनेस को बेसिकली ख़त्म किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, राइट। इसके साथ साथ आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो इससे रिलेटेड, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस सच एज मॉर्निंग वॉक, योगा एंड मेडिटेशन हैव प्रूव टू बी अ ग्रेट मेडिसिन फॉर क्योरिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि मॉर्निंग वॉक है, योगा, मेडिटेशन, ये सभी जो है एक तरह से ग्रेट मेडिसिन की तरह प्रूव हुए मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए या फिर मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए, राइट। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड डाइट एंड इनफ स्लीप। यानी भोजन और इनफ स्लीप होना भी जरूरी है, पर्याप्त नींद होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, राइट। वी कैन प्रिवेंट मेंटल इलनेस बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ, सच एज कामिंग टू आवर माइंड बाय लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, राइट। यहाँ पर आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो इस तरह से कि हम मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, अपने आप को बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देके, अब अपने आप माइंड को शांत करके, जैसे कि हम लिसन टू म्यूज़िक यानी म्यूज़िक सुन सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी यानी अपनी बॉडी को थोड़ा सा ख्याल रखें।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टॉपिक को बेटर तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आप उसको कैसे लिखोगे। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल वे में आप इस तरह से उसको लिख सकते हो और आई होप आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है एग्जाम में। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने मीडियम के हिसाब से जाके देखिए। सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इनमें कवर किए जा चुके हैं। प्रीसिक्स की प्लेलिस्ट भी देख लेना, लेटर की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अगर आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको कमेंट सेक्शन से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।